हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में वर्णमाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था, पिछले दो वीडियो में हमने वर्णमाला को कंप्लीट किया है, तो उसके एक्सरसाइज के तौर पे हम 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो उनको हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, जिससे हमारा जो वर्णमाला टॉपिक है हिंदी का, ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा। और ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। कोई यूपी टेट में पूछा गया है, कोई यूपी पुलिस, कोई यूपी एसआई में पूछा गया है, कोई यूपी पीसीएस के प्री में पूछा गया है। तो ये सारे सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ढ। ढ जो है, इस वर्ण का उच्चारण स्थान और वर्ग क्या है? तो हमें पता है ये ट वर्ग का शब्द है। ट, ठ, ड और ढ, और ये अड़ा होता है। तो ये ढ है, ये कौन से नंबर पे आया है? तो ये चौथे नंबर पे आया है। और कौन से वर्ग का है? तो ये ट वर्ग का है। तो ट वर्ग का है और चौथे नंबर पे आया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये सही होगा। ये यूपीएसआई यानी यूपी सब इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया सवाल था। अगला सवाल है हमारा, ये सवाल नंबर 2 देख रहे हो आप। दे रखा है अ जो है, इसके उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। यानी अ है, तो इसके उच्चारण में किसकी किसकी सहायता ली जाती है? यानी कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ, ये जो है। तो यहाँ पे आपका दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें से जो अ है, इसके उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? तो देखिए, अ को बनाने के लिए हम करते क्या हैं? तो अ को बनाने के लिए हम अ और ए, इसका उच्चारण करते हैं। और ए का जो उच्चारण स्थान है वो किस, देखो ए ये भी संयुक्त स्वर है, किससे बनता है? अ और ई से बनता है। अ हमें पता है कंठ से बनता है, ई बनता है किससे? तालु से। तो कंठ और तालु यानी कंठ तालव्य ये हो जाएगा, ये भी कंठ हो जाएगा। तो कंठ कंठ तालव्य होगा। यहाँ पे कंठ कंठ तालव्य नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें दिया है कंठ तालु, तो यही वाला सही होगा, कंठ तालु। क्योंकि अ जो है वो अ और ई के योग से बनता है। इसका जो अ है, इसका संधि विच्छेद जो करोगे आप, तो अ और ए निकल के आएगा। और ए जो है कंठ तालव्य है, यानी कंठ तालु है। तो कंठ तालु से ही इसका उच्चारण स्थान होगा अ का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ये हमने जो वीडियो बनाई थी वर्णमाला की, उसमें अच्छे से समझाया है, अच्छे से कवर किया है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हो, तो आपसे भाई रिक्वेस्ट है, आप जाके पहले वो दोनों वीडियो देखो, उसके बाद इस एक्सरसाइज को देखना। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इसमें जो आपको समझ में ना आए। आप ऐसे देखते ही बता दोगे इसको, ठीक है। और डायरेक्ट देखोगे तो फिर मुश्किल है बता पाना। अगला है तीसरा, वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? यानी पुल्लिंग नहीं है मतलब स्त्रीलिंग कौन सा है, यही पूछा है ना। पुल्लिंग नहीं है तो मतलब स्त्रीलिंग वाला पूछा होगा। तो स्त्रीलिंग कौन सा है? तो हमें पता है ई री स्त्रीलिंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चौथा दे रखा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए, जिन्हें जो वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, यानी उन्हें किसी की हेल्प नहीं लेनी होती, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो व्याकरण तो होगा नहीं, बोली होगा नहीं, तो व्यंजन और स्वर में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पे स्वर होगा। ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया सवाल है ये। अगला है यहाँ पे पांचवा, द, अ, क, स और अ। इसमें जो ये कर रखा है, तो इसका जो संधि विच्छेद है ये किस शब्द का है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। दकस, ढाग, देखो दकस तो होगा नहीं, पहले लग रहा है गलत है। ढाग होगा नहीं, ये भी दकस नहीं होगा। तो ये क्या? दक्ष, दक्ष का है, क्योंकि 6 का जो होता है क्या होता है? क और षटकोण से, यही होता है। तो देखो, क और षटकोण से हो गया, इसमें भी हलंत लगा दिया, यानी इसमें भी हलंत लगा दिया, तो अ बाहर निकल गया। तो ये तो पूरा क्षत्रिय अच्छा हो गया, और ये क्या हो गया? दवाद्य हो गया। तो क्या होगा? दक्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, दक्ष। छठा है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये पूछा है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हमने ये देखा था कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। क वर्ग से लेके क च ट त प, क वर्ग से लेके प वर्ग तक जो होते हैं वो सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो उनकी संख्या कितनी होती है? सॉरी, 25 होती है। कितनी होती है? 35 पे क्लिक कर दिया, 25 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 25।
ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर पूछा गया है। अब ये दे रहा है 7वां नंबर का सवाल है कि जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो जो न स्वर हो और न व्यंजन हो उन्हें बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह। ये भी बताया था हमने। अयोगवाह में दो वर्ड आते हैं, कौन से? अंग और अह। अयोगवाह कितने वर्ड होते हैं? दो वर्ड, अंग और अह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। ये जो ध्वनियां हैं अयोगवाह ध्वनियां हैं, इनको न स्वर कहा जाता है न व्यंजन कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। ये 7वां सवाल है हमारा, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको याद होगा हमने जब कंठ के बारे में पढ़ा था, तो कंठ से जहां उच्चारण स्थान होता है तो क वर्ग के जितने भी वर्ड हैं उनका सबका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। उसके बाद हमने एक ट्रिक बताई थी ना, वी आह करके थी। वी से क्या था? विसर्ग। आ से क्या था? अ और आ। ठीक है। ह से क्या था? ह। तो यहाँ पे जो पूछा है हमसे, क्या पूछा है? विसर्ग पूछा है। तो विसर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। क्या होगा? कंठ होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही होगा, यानी विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ये पूछा गया है आपका यूपीपीसीएस 2023 में। अगला सवाल है हमारा 9 नंबर का, ओष्ठ वर्ग किस विकल्प में है। देखो ओष्ठ में कौन सा आता है? प वर्ग आता है। तो प फ ब भ, ये जो है ऑप्शन नंबर ए ये सही होगा। प वर्ग किस में आता है? ओष्ठ में आता है, यानी ओष्ठ से इसका उच्चारण स्थान होता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। अगला देखते हैं 10वां क्वेश्चन जो है हमारा। हाँ, 10वां है, स्पर्श दंत अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है। देखो स्पर्श कितने होते हैं? 25 होते हैं, क वर्ग से लेके प वर्ग तक, तो सारे ये स्पर्श होंगे। ठीक है। दंत, दंत में देखो कौन सा था? तो क, च, ट, त, प। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। कंठ क्या पूछा था? दंत पूछा है ना। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। दंत में कौन सा आएगा? त वर्ग आएगा। तो त वर्ग में देखो ये है नहीं, ये है, ये है नहीं, ये है नहीं, यानी थ जो है यही आपका दंत में आएगा। तो जब एक मिल गया तो अघोष और महाप्राण भी यही होगा। हालांकि अघोष महाप्राण क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो सही होगा 10वां का। ठीक है। उतना हमें क्यों ढूंढना? अघोष और महाप्राण क्यों ढूंढना? हमें देखो स्पर्श दंत और अघोष और महाप्राण ये ऐसा कौन सा वर्ड है जो चारों को चारों मतलब हम उन्हें बोल सकते हैं, चारों में अप्लाई होता है। तो हमने देख लिया स्पर्श व्यंजन में ये चारों थे, तो चलो यहाँ से हम छांट नहीं पाए। फिर हमने दंत को पकड़ा, तो दंत में हमें पता चल गया त वर्ग वाले सारे क्या होते हैं? दंत होते हैं। तो त वर्ग में हमारा यही मिल रहा है, एक ऑप्शन नंबर बी वाला। तो थ जो है ये दंत होगा, तो दंत होगा तो अघोष और महाप्राण भी यही होगा जब दे रखा है उसमें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 11 नंबर जो है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ किससे बनता है? ज्ञानी ज्ञ। तो हमें पता है जय और इ से बनता है ज्ञानी ज्ञ। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इसमें थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे हलंत होगा, जय पे क्या होगा? हलंत होगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला सवाल देखो, ये 12 नंबर है, जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं। तो हमें पता है जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। स्वर की सहायता से हम किसको बोलते हैं? व्यंजन को बोलते हैं। स्वर की सहायता से हम किसको बोलते हैं? व्यंजन को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ये सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला देख लें, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ये सही होगा। अगला है शब्द की सबसे छोटी इकाई। तो व्यंजन होगी नहीं, अयोगवा होगी नहीं, स्वर होगी नहीं, तो वर्ड को लेंगे। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड होती है। ठीक है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड होती है, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस 2007 और 2008 दोनों में पूछा गया सवाल है ये। वर्डों के कितने भेद होते हैं? हमने पढ़ा था वर्डों के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, स्वर और व्यंजन। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया है ये। वर्णों के समुदाय क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, वर्णों के समुदाय को हम, वर्णों का जो समुदाय है यानी समूह है उसको क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते नहीं है हम। और बाकी के ऑप्शन देखते हैं, क्रिया नहीं होगा, अक्षर नहीं होगा, क्या होगा? वर्णमाला होगा।
ठीक है, वर्णों के समुदाय क्या कहते हैं हम? वर्णमाला कहते हैं। अगला है जो शरीफा श वाला है, इस ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो हमने पढ़ा था ना ई एस करके, ई एस करके था तालु में, तो ये तालव्य होगा, तालु होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यूपी टेट 2017 में आया है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में आया है, सब इंस्पेक्टर में 2021 में ये सवाल आ चुका है, तो यानी कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको याद रखना है जो स है इसका इसका जो ध्वनि उच्चारण स्थान है वो क्या है? तालु है। ठीक है, अगला है कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित? तो नासिका द्वारा जो पंचमाक्षर होते हैं सारे के सारे वो किसके द्वारा उच्चारित होते हैं? तो नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं, यानी उनकी ध्वनि कहाँ से निकलती है? नाक से। तो ड होगा नहीं, यहाँ पे पंचमाक्षर नहीं है, ज होगा नहीं, ठीक है, द होगा नहीं, ड़ होगा, ठीक है, तो पंचमाक्षर है, ये पांचवा अक्षर है, किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर है, इसीलिए इसकी ध्वनि क्या है? नासिका द्वारा उच्चारित होगी। अगला 18वां सवाल देखते हैं हम। ये है स्वर रहित व्यंजन, जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है? बात वही है, जैसे मान लो हमने अभी क्या देखा था, क्षत्रिय छह है, चाहे ज्ञानी गया, कुछ भी ले लो। क्षत्रिय छह किससे मिलकर बनता है? क और षटकोण से। तो क पे क्या होता है? हलंत होता है, यानी ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है, इसमें स्वर है इसीलिए हलंत नहीं लगा। तो स्वर रहित, जब स्वर सहित व्यंजन दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? एक संयुक्त अक्षर बनता है या संयुक्त वर्ण बनता है। तो यहाँ पे संयुक्ताक्षर लिखा है तो यही होगा संयुक्त अक्षर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में आया है ये सवाल। ठीक है, अगला है 19 नंबर। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो आपको ये बताना है कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। क्रम में र आएगा, मात्र में भी र आएगा, मूर्धा में भी र आएगा, मातृभूमि में क्या आएगा? आपका री आएगा। ठीक है, तो इसमें र नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें र नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में आया ये सवाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 20वां है ट वर्ग का उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो ट वर्ग किसमें आती है? देखो क च ट। तीसरा है ना, तो कंठ तालु मूर्धा, यानी मूर्धा में आता है। ट वर्ग किसमें आता है? मूर्धन्य या मूर्धा में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? मूर्धन्य होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर 2015 में, यूपी टेट 2015 में आया सवाल है ये। अगला है 21 नंबर। व्यंजन को, कोई व्यंजन है उसको स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? हलंत का किया जाता है, अभी देखा हमने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा 21 का, यूपीपी 2019 में पूछा है। 22वां इया, इया है ना, हाँ इया है, ये कह गए जो जैसे कह गए अंगा होता है ना, कह गए अंगा है, ठीक है, इसे अंगा बोलते हैं हम, कह गए अंगा। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिक के होगा, क्योंकि ये पांचवा अक्षर है किसी वर्ड का, सॉरी किसी वर्ग का पांचवा अक्षर है, तो ये इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिक के होगा, यानी नाक से ध्वनि निकलती है। अभी ऊपर एक सवाल आया भी था नासिक से, तो बड़ा दिया था वहां पे। यर लवो को क्या बोलते हैं? तो यर लवो को हम अंतस्थ बोलते हैं, चार होते हैं ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही होगा। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। ऊष्म कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, अघोष व्यंजन कितने होते हैं? तो वो हम इसको क्लैरिफाई करते हैं छांट के, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। ओष्ठ्य दीर्घ का उदाहरण कौन सा है? यानी ओष्ठ्य में कौन सा आता है? तो प। अच्छा, यहाँ पे सारे स्वर दे रखे हैं, वर्ग नहीं दे रखा, तो ओष्ठ्य में कौन सा आता है? ऊ और ऊ आता है। ठीक है, तो दीर्घ पूछा तो बड़ा ऊ वाला होगा। बड़ा ऊ यहाँ पे दिया नहीं है, चलो बड़ा ऊ जो भी होगा मान लेते हैं ये वाला बड़ा ऊ है, तो यही होगा ओष्ठ्य दीर्घ। ओष्ठ्य भी है और दीर्घ भी है, बड़ा भी है, बड़ा ऊ। 25वां है साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का उपयोग होता है? तो प्रश्नवाचक का उतना ज्यादा नहीं होता है, पूर्ण विराम यानी ये वाला, कोष्ठक इसका भी उतना ज्यादा नहीं होता है, लाघव चिन्ह इसका भी उतना ज्यादा नहीं होता है, लाघव नहीं होता, ये डॉक्टर करके ऐसे लिखते हैं हम, डॉक्टर, तो ये लाघव जो होता है, ये जो प्रोफेसर में इसे लगा देते हैं या फिर कहीं भी, सबसे ज्यादा पूर्ण विराम का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ये भी सब इंस्पेक्टर में पूछा गया सवाल है। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो री की मात्रा किस में उपयोग हुआ है? तो आप देख पा रहे हो वर्षा में री नहीं है, क्रिया में री नहीं है, रिपु में भी री नहीं है, वृष्टि में री मात्रा का उपयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये पूछा है हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है। तो देखिए पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण में आ जाएंगे, ठीक है, और सारे अंतस्थ व्यंजन किस में आ जाएंगे? ये भी अल्प प्राण में आ जाएंगे, और सारे स्वर भी किस में आ जाएंगे? अल्प प्राण में आ जाएंगे। तो पहला तीसरा पांचवा जो जो होगा 5-5 का होगा, तो 15 तो ये हो गए, और 4 अंतस्थ हो गए, 15×4=19। ठीक है, और आपके सभी स्वर आ जाएंगे
तो सभी स्वर आ जाएंगे। तो सभी स्वर कितने होते हैं? सभी स्वर होते हैं 11। तो कितना होगा? 15 4 19 और एक 20 और एक 30 हुआ। तो अल्प प्राण की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ठीक है। अगला है तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन सा है? तो तालव्य में क्या होगा? कतम। तो कंठ तालु तो होगा क च वर्ग वाला। तो च वर्ग में ये ठ आएगा नहीं आपका, तो ये नहीं होगा। च वर्ग में ये आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, यानी यही वाला है बी वाला, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 29 है, इनमें से री क्या है? तो री क्या है भैया? री स्वर है और क्या है? ठीक है, ऋषि वाला री जो है, तो 29 का डी वाला सही हो जाएगा। तीसरा है, प्रयत्न के आधार पे ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पे आपसे पूछा है कि ल किस प्रकार की ध्वनि है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, उत्क्षिप्त, पार्श्विक, प्रकंपित, संघर्षहीन। तो आपको के आधार पे ल पार्श्विक ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ये यूपीएसआई 2021 में आया था। ठीक है, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जो पीवाईक्यू बेस्ड थे, यानी प्रीवियस ईयर बेस्ड थे वर्णमाला टॉपिक के। तो उम्मीद करता हूँ ये वर्णमाला जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो गया होगा वनडे एग्जाम के लिए, पुलिस वगैरह के लिए, या वीडियो लेखपाल जो भी है, जिसमें भी आता है। तो इससे बाहर तो मुझे नहीं लगता कुछ आता है। आपको बेसिक नॉलेज जो भी हमने दे दिया। तो अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्ट आए हैं ना, तो सबसे पहले उन दोनों वीडियो को देख लेना जो हमने वर्णमाला पे बना के डाली है, उसके बाद ही इस वीडियो की एक्सरसाइज देखना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।